कोई प्यार में इतना भी पागल हो सकता है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये केस है काव्या विश्वकर्मा का। काव्या अपने छोटे भाई तनिष्क और अपने पापा के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहती थी। काव्या की मां की डेथ हो चुकी थी, लेकिन काव्या के पिता ने कभी भी अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। काव्या के पड़ोस में एक सुमित नाम का लड़का रहता था, जिसे काव्या पसंद करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। और फिर एक दिन काव्या के पिता को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। काव्या के पिता को सुमित बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने काव्या को अपने बड़े भाई के घर पर छोड़ दिया। लेकिन काव्या जब घर आई तो उसने देखा कि उसके पिता किचन में खून से लथपथ हुए पड़े हुए थे। काव्या ये सब देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उसी वक्त वो अपने छोटे भाई को ढूंढने लगती है। अपने छोटे भाई का न मिलने पर वो एक अपने कजिन भाई को एक वॉइस नोट भेजती है कि जल्दी घर आओ, किसी ने पापा को मार दिया है। और उसके बाद ये खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस जब घर में आती है तो काव्या कहीं भी नजर नहीं आती। तभी पुलिस की नजर घर में रखे एक फ्रिज पर पड़ती है। जैसे वो फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो उसके अंदर उस तनिष्क, जो उसका छोटा भाई था, उसकी बॉडी मिलती है। यह सब देखकर पुलिस हैरान हो जाती है। अब पुलिस को लगने लगता है कि काव्या के साथ भी कुछ गलत होने वाला है, लेकिन पुलिस गलत थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि काव्या के पिता और काव्या के भाई की हत्या उसी के आशिक सुमित ने की थी और इसमें काव्या की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि काव्या के पिता उन दोनों के प्यार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो दोनों को अलग करना चाहते थे, जिससे तंग आकर काव्या ने अपने पिता को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। दोनों ने मिलकर 6 महीने तक इसकी प्लानिंग की और सीसीटीवी फुटेज में भी सुमित को काव्या के घर के पास जाते हुए देखा गया और घटना के तुरंत बाद ही काव्या और सुमित एक साथ जाते हुए दिख जाते हैं। काव्या ने अपने घर की खिड़की खुली छोड़ दी थी ताकि सुमित रात के वक्त उस खिड़की के द्वारा अंदर आ सके। उसके बाद सुमित ने काव्या के सोते हुए पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा करते हुए उसके छोटे भाई तनिष्क ने देख लिया था, इसलिए इन लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा। काव्या जानबूझकर एक वॉइस नोट अपने कजिन को भेजती है ताकि सबको ये लगे कि ये काम सुमित ने किया और सबको ये भी लगे कि उसको अगवा कर लिया है। खैर, कुछ दिनों के प्यार के लिए काव्या ने अपने पिता और भाई की जान ले ली।